हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां पर आपको मिलता है सभी क्लास का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में, सेम आपके स्कूल की तरह। तो चलिए आज का अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्लास 6 इंग्लिश बुक यूनिट 1 का फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो इसका पहला चैप्टर है ए बोटल ऑफ ड्यू, ओस की एक बोतल। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो एक जगह आसानी से मिलती रहें और सर्च करने में बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फेबल्स और फोकटेल्स का मतलब समझ लेते हैं। फेबल्स फोकटेल्स का मतलब होता है, फेबल्स होती हैं दंत कथाएं जो कि किसी ने मुजबानी किसी को सुनाई हो, और फोक होती है लोक कथाएं। तो दंत कथाएं और लोक कथाएं जो कहीं पे पुराने जमाने से चली आ रही हैं, जो किसी ने बताई और सिर्फ वो लिखी नहीं गई, सिर्फ मुजबानी ही एक से दूसरे में पास होती रही, आगे एक से दूसरी जनरेशन में। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले ये गतिविधियां एक्टिविटीज आप करें। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। तो आपको यहाँ पर उस पिक्चर को सर्कल करना है जो कि वर्ड से मैच करी है। जैसे यहाँ पे वर्ड है, वर्ड का क्या है, इस पिक्चर से मैच कर रही है, ये तो हैप्पी है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और आपने जो आंसर दिए हैं उनको आप अपने साथियों, क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में साझा करके जांच लीजिए। जैसे प्लांटेशन है, तो यहाँ पे प्लांटेशन का क्या है, ये तो ट्री एक है, ये पूरा प्लांटेशन दिखा रहा है आपको। तो जैसे यहाँ पे सेज, देखिए ये है सेज, ये है नॉर्मल आदमी। सरप्राइज की इसमें यहाँ पे कौन सी लग रही है आपको, ये है सरप्राइजिंग फेस। नाउ कम टू सेकंड, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और अपने क्लास टीचर और क्लासमेट्स के साथ में इन पर चर्चा कीजिए आप। फर्स्ट है थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। तो आपको उस समय के बारे में सोचना है जब आपने कड़ी मेहनत की थी कभी। और व्हाट डिड यू डू देन, और तब आपने क्या किया था काम कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हाउ डिड इट हेल्प यू, तो उसने आपकी किस प्रकार मदद की जो आपने कड़ी मेहनत की जिस काम में। और हाउ डिड इट मेक यू फील, तो उस काम से आपको कैसा महसूस हुआ उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड अपनी आज के फर्स्ट चैप्टर ए बोटल ऑफ ड्यू, उसकी एक बोतल। इसका फर्स्ट पार्ट, रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ कौन था, एक धनी जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। तो जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसे जमीन के बड़े बड़े टुकड़े विरासत में मिले। लार्ज ट्रैक्ट क्या होता है, ये देख लीजिए। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ी जमीन की भूमि, जमीन का हिस्सा। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। तो लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन अपनी जमीन की देखभाल में नहीं बिताया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा विचार था। वह मानता था कि कोई जादुई पोशन है, औषधि है जो कि किसी भी चीज को, वस्तु को सोने में बदल सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो वो क्या करता था, अपना सारा टाइम, पूरा समय इसी औषधि के, इसी पोषण के बारे में जानने में लगाता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो जो लोग थे, पीपल थे, अक्सर उसको धोखा देते थे, उससे यह वादा करके कि वे इसे इसके बारे में बताएंगे,
लेकिन उसके हाथ कुछ लगता नहीं था, उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. अब जो उसकी पत्नी थी, मधुमती नाम था उसका, वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित थी, क्योंकि उसने देखा था कि रमानाथ बहुत सारा पैसा इस पर खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. और अब उसको पूरा विश्वास था कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। अब एक दिन की बात है कि एक महीपति नाम का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध साधु, ठीक है, उसके नगर में आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। तो रामनाथ को तो चाहिए ही थे ऐसे लोग कि जो इस तरह के हों और वो उनसे जाके उनका शिष्य बन जाए और उनसे जाके उस पोषण के बारे में पूछे। तो रामनाथ ने सेम वैसे ही किया, वह उसका शिष्य बन गया और उससे उस पोषण के बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। तो अब उसको वो बता रहा है, उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि साधु ने भी उसको उत्तर दिया सरप्राइजिंगली, आश्चर्य होकर, ठीक है, हाँ मैंने हिमालय की यात्राओं में सुना था कि ऐसा कोई पोषण बनाया जा सकता है, बट ये बहुत कठिन है। अब वो बोल रहा है आश्चर्यचकित, उसकी बात आश्चर्य से सुन के साधु। तो उससे पहले देखिए ड्यू आपको सबको पता होगा, स्मॉल ड्रॉप होती है पानी की, जो कि लीव्स पे ड्यूरिंग द नाइट आके पत्तों पे गिर जाती हैं, ओस, जिनको हम ओस बोलते हैं, ठीक है। चेंट क्या होता है? टू रिपीट और सिंग और ए वर्ड और फ्रेज। चेंटिंग, बार बार किसी चीज़ को, वर्ड को, फ्रेज को रिपीट करना, जिसको आप बार बार रिपीट करो, दैट्स कॉल्ड चेंटिंग। नाउ टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामनाथ को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद रामनाथ ने विनती की कि मुझे बताइए आप, टेल मी। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो अब वो उसको बता रहा है कि तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सर्दियों की सुबह में पत्तों पर ओस होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल। अब तुम्हें क्या करना है कि जो पत्तों पर सुबह के टाइम में सर्दियों में ओस रहेगी, उसको तुम एक बोतल में इकट्ठा करके भर लेना। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। अब वो उसको कह रहा है कि जब तुम 5 लीटर तक ओस का पानी इकट्ठा कर लो तब उसको मेरे पास लेके आना। आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन। तो वो बोलता है कि मैं उसमें कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि वह मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैजिक पोशन बन जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो अब जो पोशन तैयार होगा उसकी एक बूंद भी किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ वाज वरिड। अब रामनाथ क्या चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। लेकिन सर्दियां तो केवल कुछ ही महीनों की होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। तो उसने सोचा कि 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। वो तो उसको जल्दी पैसा चाहिए था। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। ठीक है, तो तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन एक चीज याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड। तुम्हें उनकी खुद से देखभाल करनी होगी और अपने हाथों से ही ओस के पानी को तुम्हें ओस को इकट्ठा करना होगा। ऐसा सेज ने उसको बताया। नाउ लेट अस डिस्कस। आइए चर्चा करें।
व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, तो रामनाथ क्या मानता था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, तो जो साधु था उसने रामनाथ की किस प्रकार मदद की। डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन, क्या तुम्हें लगता है कि रामनाथ ओस इकट्ठा कर पाएगा, इसका कारण बताइए। इन सब के आंसर हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो पार्ट 1 वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं स्टोरी का हम। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर talking to his wife started cleaning his large field which had been laying empty all these years। तो अब रामनाथ क्या अपने घर पे लौट गया और अपने पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेत की सफाई करने लग गया, जो कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि उसने तो कुछ भी किया ही नहीं था अपने फादर की डेथ के बाद में। वो तो केवल उसको मैजिक पोशन की तलाश में था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि केले के पौधों की कतार पर कतार लगाई, क्योंकि जो बनाना प्लांट होते हैं वो ऐसे रोज में लगते हैं, ऐसे रोज में पूरे उसने बनाना प्लांट लगा दिए। He tended them carefully and during the winter month collected the dew that form on them with great care। टेंटेड क्या होता है, लुक आफ्टर, किसी चीज के लुक आफ्टर करना, उसकी तरफ देखना। तो अब उसने क्या किया, उनकी खुद से बड़ी ही सावधानी से देखभाल की और सर्दियों के महीने में बड़ी मेहनत से उन पर बनने वाली ओस को इकट्ठा किया। ठीक है, लुक आफ्टर, देखभाल करना। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, इस काम में उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट। अब मधुमती ने जो केले की फसल थी वो इकट्ठी की और उसे बाजार ले गई और अच्छे दाम पर उसको बेच दिया, क्योंकि वो समझदार थी। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब साल दर साल रामनाथ ने क्या किया कि बहुत सारे अधिक पौधे लगाए और उनके पास एक बहुत बड़ा केले का बागान हो गया। अब जब वो बार बार बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते रहे, क्योंकि उसको तो वो उसका ध्यान केवल ड्यू पे था, बट उसकी वाइफ क्या कर रही थी, जो बनाना प्लांटेशन कर रहे थे उसको बेच के पैसे इकट्ठा कर रही थी। क्योंकि जो ओस है वो बहुत कम पड़ती है उस पे पौधों पे, बहुत धीरे धीरे इकट्ठा करी, कई साल लग गए उसको इकट्ठा करने में। 5 लीटर। एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। तो उसको 5 साल लग गए ये सब करने में। 5 साल के बाद में फाइनली वो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपनी स्टोरी में। देखिए केले के कितने सुंदर सुंदर केले, उसके कितने सुंदर सुंदर केले वहां पर लगे। केयरफुली सावधानी से ही टुक द बोतल टू द सेज, बहुत ही सावधानी से वह बोतल को साधु के पास ले गया, क्योंकि उसकी 6 साल की मेहनत थी। द सेज स्माइल्ड एंड मर्चर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मर्चर्ड होता है धीमी आवाज में कुछ बोलना। तो अब साधु ने क्या किया कि साधु उसको देखकर पहले तो मुस्कुराया और फिर पानी पर कुछ धीरे धीरे मंद मंद आवाज में बुदबुदाया, बोलने लग गया। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर उसने बोतल को लौटाकर वापस उसे कहा कर जाओ, इसे आजमा कर देखो कि अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज करती है नहीं। तो रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। तो रामनाथ ने पास में एक तांबे का बर्तन था, उस पर उसकी कुछ बूंदे का छींटा मार दिया, छिटक दी, और उसको सोने में बदलने का इंतजार करने लग गया हुआ है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। तो आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अब वो बोलता है कि मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल को बर्बाद कर दिया। तो प्रीशियस होता है वैल्यूएबल, कीमती।
बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब जो साधु था, वो साधु महीपति था, वो केवल मुस्कुराया और मधुमती को उसने आगे आने के लिए बुलाया। सी केम विद ए बिग बॉक्स। अब वह एक बहुत बड़ा संदूक लेकर आई। When she opened it, inside shine stack of gold coins। तो जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, there is no magic potion that can turn things into gold। अब साधु ने अत्यंत आश्चर्यचकित रामनाथ की ओर मुड़कर कहा, क्योंकि वो तो आश्चर्यचकित था, सरप्राइज था, कि ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत कड़ी मेहनत की और यह पूरे का पूरा बागान तुमने बनाया, प्लांटेशन। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तो उसने कहा कि जब तुम इन पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी ने बाजार में फल बेचे इसके। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी। इस तरह तुम्हें यह धन मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। तो इस तरह से ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है जिसने यह पूरे की पूरी संपत्ति पैदा की है, ये कोई जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नो लिसन टू मी, सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू। तब वो उसको साधु बता रहा है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह चाल चली है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड एंड वर्कड एवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब जो रामनाथ था उसने इन शब्दों के पीछे की बुद्धिमत्ता को समझ लिया और उस दिन से ही अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लग गया और बहुत ज़्यादा उसने कड़ी मेहनत करके और बहुत ज़्यादा संपत्ति कमाई। तो विजडम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कड़ी बुद्धिमत्ता। ठीक है, अच्छे से सोचना। तो ये सुधा मूर्ति ने लिखी हुई है, जो ये है फोकटेल है। तो इससे आपको इस तरह से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे आपको सीख मिलती है कि कोई भी इस तरह का मैजिक पोशन नहीं होता है, आपकी कड़ी मेहनत ही केवल आपको अमीर बना सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप जिस भी एज में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको कड़ी मेहनत से पूरी लगन के साथ में आपको करना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ। ठीक है, जैसे आपका अभी पढ़ाई का काम है तो यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। आप इस समय में अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे जाके आप एक सफल इंसान बन सकेंगे, जो कि एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।